जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 63, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट आईएमपी जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, लोको पायलट, साथ ही एसएससी, सभी के लिए मोस्ट आईएमपी रहेगा इस सेशन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल 30 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एमंड सेन। अगला प्रश्न है हमारा, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता। अगला प्रश्न हमारा, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। अगला प्रश्न हमारा, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर को। अगला प्रश्न हमारा, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है हमारा, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया था। अगला प्रश्न हमारा, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बदायूं ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुशीनारा या कुशीनगर में। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकलाएं कहाँ स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंदवरम में। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा का। अगला प्रश्न हमारा, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न हमारा, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न हमारा, चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न हमारा, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी जबलपुर शहर से होकर बहती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न हमारा,
किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1976, यानी कि 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसे प्रश्न उत्तर काल भी कहा जाता है, यानी प्रश्नकाल कहा जाता है शून्यकाल को। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा सदस्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। अगला प्रश्न हमारा, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष से। अगला प्रश्न हमारा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नियम समिति का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा KS हेगड़े के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनंत सैनम आपंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बलराम जाखड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा महासचिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा का सचिवालय किसे प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक का कार्य करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।